दोस्तों, आज हम जिस हाल से गुजर रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है और जालिम हुक्मरान हम पर मुसल्लत हैं। आइए इसके ताल्लुक से जानते हैं। हमसे पिछली उम्मत यानी बनी इसराइल की हलाकत की मिसाल पर गौर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बनी इसराइल हमसे पहले अल्लाह की चुनिंदा कौम थी। अल्लाह ने इनमें अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे और इन्हें दीगर कौमों की इमामत का जिम्मा दिया गया, लेकिन इस कौम ने गुनाह और नाफरमानी की और अल्लाह को नाराज किया, शिर्क किया, दीन में बिद्दतें इजाद की और सबसे बड़ा गुनाह ये कर बैठे कि अल्लाह के भेजे हुए अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करने लगे और उनके कत्ल को अपनी जिंदगी का शार बना बैठे। फिर अल्लाह का अजाब इन पर यकीनी हुआ, जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, और जब पहले वादे का वक्त पूरा हो गया तो हमने ऐसे लड़ाकू बंदे तुम पर हावी कर दिए जो बहुत मजबूत थे लड़ाई में, और ऐसे तुमसे लड़े कि तुम्हारे घरों में जा घुसे। अल कुरान। इस आयत में पहले वादे से मुराद ये है या बख्त नसर बादशाह का जमाना था जब यहूदियों को अल्लाह ने दुनिया में इमामत के लिए चुना, तो इन्होंने अल्लाह की नाराजगी वाले काम किए और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जैसे नबी को तकलीफ पहुंचाई। तो अल्लाह ने अपने पहले वादे को इनके खिलाफ पूरा किया और बख्त नजर के जरिए यहूदियों को जलील कर अपने मुल्क फिलिस्तीन से निकाल कर वो अपने साथ गुलाम बनाकर इराक ले गया। बख्त नजर की कैद से कई सालों के बाद आजाद होकर आए, लेकिन अल्लाह को पता था कि ये लोग अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे, तो अल्लाह ने इन पर दोबारा अपना गजब ढाया, जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, और जब दूसरा वादा हमारा पूरा हुआ। अल कुरान। दूसरे वादे से मुराद जब यहूदियों को अल्लाह ने बख्त नजर की कैद से आजादी दे दी, लेकिन फिर भी अपनी फितरत से बाज न आए और इन्होंने वही किया, यानी अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बनाने लगे। अल्लाह ने इनके मंसूबे को नाकाम कर दिया और ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा दुनिया से उठा लिया, और आपके जाने के 70 साल बाद अल्लाह ने यूनान के बादशाह टाइटस के हाथों बनी इसराइल पर ऐसा कहर ढाया, इन्हें कम से कम 1900 सालों तक के लिए फिलिस्तीन की सरजमीन से निकाल दिया गया। टाइटस ने बनी इसराइल पर इस कदर हमला किया कि इन्हें तबाह और हलाक कर दिया। ये कौम 1924 तक कहीं बस न सकी, पूरी दुनिया में 1900 सालों तक भटकते रहे। इनको द जूइश डायस्पोरा के नाम से जाना जाता है, यानी अल्लाह ने इन्हें पूरी दुनिया में जलील व रुसवा किया। ये कौम जिल्लत की जिंदगी जीती रही। यूरोप के अंदर इनके अलग अलग इलाके हुआ करते थे, जिसे गेटॉस कहा जाता है, मतलब जानवरों के रहने की जगह यहूदी रखे जाते थे। लेकिन इनका शर और फितना ऐसा ही है कि इस कौम ने कभी अल्लाह की नाफरमानी से तौबा नहीं की, तो अल्लाह ने इनको कयामत तक के लिए हमारे लिए इबरत बना दिया और वादा करके कुरान में फरमाया, और वो वक्त याद करो जबकि तुम्हारे रब ने इस चीज को तय कर दिया, बनी इसराइल के लिए कयामत तक मैं तुम पर जालिम और जाबिर हुक्मरानों को मुसल्लत करता रहूंगा। अल कुरान। और अल्लाह की मार और फटकार का नतीजा हम हर सदी में देख रहे हैं। यहूदियों को क्या मिला? हर सदी में जलील व रुसवा हुए, जानवरों के साथ रखे गए। पिछली सदी में हिटलर ने इन्हें लाखों की तादाद में कीड़े मकोड़ों के जैसे अजियत देकर मारा, और आज भी जिस तरह ये लोग इंसानियत पर जुल्म सितम कर रहे हैं, इनके जुल्म की सजा इनको अल्लाह देकर रहेगा इंशाअल्लाह। याद रहे, किसी की हलाकत हमारे लिए खुशियों का सबब नहीं है। हमें चाहिए कि इनकी हलाकत से इबरत हासिल करें। अगला गिरता तो पिछले को चाहिए कि वो संभल जाए, वरना ऐसा ना हो कि अगर हमने भी अपने गुनाहों और अमल की गैरो फिक्र ना की तो अल्लाह के लिए कोई नामुमकिन नहीं कि वैसा ही फैसला हमारे हक में भी कर दे। अल्लाह हम सब पर रहम करे। और आज हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, इसका नतीजा हमारे बुरे आमाल हैं। याद रखिए, आज भाई भाई का कत्ल कर रहा है, मुसलमान मुसलमान को काफिर और आतंकवादी कह रहा है। मुसलमान आपस में एक दूसरे को गिरोहबंदी और फिरकाबंदी के नाम पर कत्ल कर रहे हैं। जमातों और तंजीमों के नाम पर एक दूसरे का कत्ल किया जा रहा है। इससे ज्यादा अफसोस की बात और क्या हो सकती है? एक जमात में भी दो लोग आपस में तीसरे के खिलाफ चाले चल रहे हैं। हम इतने गिर चुके हैं कि अपने मुसलमान भाई का सपोर्ट भी नहीं करते। अल्लाह हम पर रहम करे। और फिर जब अल्लाह का अजाब आता है हम परेशान होते हैं, ये कौम क्यों हम पर मुसल्लत हो गई। और आज हमारी शिकस्त की सबसे अहम वजह अल्लाह की नाफरमानी है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हम पर रहम करे, उसका करम हम
ہم پر ہو، ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر ہم جم جائیں اور اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں اور احباب اور دوسروں کو بھی اسلام کی دعوت دیں۔ اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ورڈ آف اللہ۔